के उल्लासनगर में बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने थाने के अंदर ही शिवसेना शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ को गोली मार दी। 2 फरवरी को हुई इस घटना के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं कोर्ट ने आरोपी बीजेपी विधायक को 11 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। जमीन के एक छोटे से टुकड़े ने कैसे एक खूनी रंजिश पैदा कर दी। आरोपी बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ का राजनीतिक रसूख क्या है और इस हाई प्रोफाइल मामले में और क्या कुछ नया मोड़ आया है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। 2 फरवरी की शाम महाराष्ट्र के कल्याण से बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने हिल लाइन पुलिस स्टेशन में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ और उनके एक साथी पर गोलियां बरसा दी। शिवसेना नेता की हालत नाजुक बनी हुई है। महेश गायकवाड़ और उनके साथी को 2-2 गोली लगी है। थाने में हुए इस गोलीकांड के बाद पुलिस ने तुरंत बीजेपी विधायक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 14 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब आपको बताते हैं कि कौन है फायरिंग करने वाले बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़। गणपत गायकवाड़ कल्याण ईस्ट सीट से बीजेपी विधायक है। गायकवाड़ 3 बार के विधायक हैं और साल 2009 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। गणपत गायकवाड़ 2 बार निर्दलीय विधायक रहे हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि बीजेपी विधायक की गोली लगने से घायल होने वाले नेता महेश गायकवाड़ कौन है। महेश गायकवाड़ कल्याण से शिवसेना शिंदे गुट के नेता है। महेश गायकवाड़ एक कॉर्पोरेटर हैं और सीएम एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाते हैं। महेश गायकवाड़ उल्लासनगर शिवसेना के प्रमुख भी हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि थाने में ही बीजेपी विधायक ने शिवसेना नेता को गोली मार दी। दरअसल एक संपत्ति पर मालिकाना हक को लेकर बीजेपी विधायक और शिवसेना नेता के बीच विवाद चल रहा था। गणपत गायकवाड़ ने बताया कि 10 साल पहले उन्होंने एक जमीन खरीदी थी, जिसे लेकर कुछ कानूनी मसले थे। जमीन विवाद का मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसका फैसला उनके पक्ष में आया। गणपत गायकवाड़ के मुताबिक महेश गायकवाड़ ने जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा था। इसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने उनका बेटा पुलिस स्टेशन गया था, जिसके साथ मारपीट हो गई। हालांकि पुलिस इससे इनकार कर रही है। पहली बात तो ये आत्मरक्षा में फायरिंग नहीं हुई है, ये तय करके, क्योंकि उस वक्त जो जख्मी इंसान है महेश गायकवाड़ और उनके साथी राहुल पाटिल और चैनू जाधव, ये सब लोग जो बाहर माहौल बन रहा था उसके बारे में जो सीसीटीवी का डिस्प्ले है, वहाँ पे स्क्रीन है, वो स्क्रीन देख रहे थे, सीसीटीवी स्क्रीन देख रहे थे। वो आराम से बैठे हैं, कोई प्रोवोकेशन नहीं है, कोई वहाँ गाली गलोच नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो एकदम उधर देख रहे थे और उनके ऊपर इन्होंने सीधा गोली चलाई है, जिसके बारे में सीसीटीवी फुटेज भी है, जो एक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। इस मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।